की एक इनिशिएटिव है कि प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की ओर चला जाए। अगर सरकारी स्कूल की ओर हम भी आज चलते हैं और हमको चल के दिखाते सरकारी स्कूलों की अगर ये हालत रही तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालेगा। ये देखिए सरकारी स्कूलों में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आज हमारा सवाल इंतज़ामिया से है कि इस बिल्डिंग को 10 साल से नामुकम्मल क्यों रखा गया है। ये जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गर्ल्स हाई स्कूल वलीवार की हैं जो तहसील लार के डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पड़ता है। नामुकम्मल स्कूली इमारत पिछले 8-9 साल से मुकम्मल होने के इंतज़ार में है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं 9 साल से पड़ी ये इमारत अब किसी खंडरात से कम नहीं है। हैं हमारे नुमाइंदे सईद नज़ाकत खलीफा की गांधरबल से पुकार न्यूज़ नेटवर्क के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। इस टाइम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांधरबल के वलीवार इलाके में। कंडी इलाका है यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है और ये स्कूल और इस स्कूल के पीछे जो ये दीवारें नज़र आ रही हैं आपको, ये दीवारें पूरी खंडरात बन चुकी हैं क्योंकि ये बिल्डिंग थी हाई स्कूल की जो पिछले 9-10 साल पहले बनाई गई थी और पिछले 10 साल से अभी तक ये जो बिल्डिंग है इसी खस्ता हालत में पड़ी है जैसे आप पीछे देख रहे हैं। आपको दिखाएंगे मंजर भी इस बिल्डिंग का। आखिर रमसा के तहत जो बिल्डिंग बनाई गई थी आखिर क्यों 10 साल तक ये बिल्डिंग इसी तरह नामुकम्मल पड़ी है। और हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश भी की यहाँ के मुकामी लोगों से, यहाँ के सरपंच से। उनका भी कहीं ना कहीं यही मानना है कि बिल्डिंग अभी तक हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुई है। आपको थोड़े से हम विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे एजुकेशन को एक बैकबोन माना जाता है, जहाँ पे आए दिन सरकारी स्कूलों के तहत या गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है कि प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की ओर चला जाए। अगर सरकारी स्कूल की ओर हम भी आज चलते हैं और हमको चल के दिखाते सरकारी स्कूलों की अगर ये हालत रही तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालेगा। ये देखिए आप हालात पीछे। अब आपको क्या मंजर अंदर दिखाएं, यहाँ पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे पूरा एक खंडरात की तरह ये क्लासरूम्स के हैं या इसको हम आप देख सकते हैं। हम आपको और भी विजुअल्स में दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है इस बिल्डिंग की। इसी तरह पड़ी हुई है इस बिल्डिंग की। अगर करोड़ों का खर्चा किया जाता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, करोड़ों का खर्चा किया गया, लेकिन उसके बाद क्या 10 साल से अभी तक इस बिल्डिंग को नामुकम्मल क्यों रखा गया। 10 स्टूडेंट है उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। हमें वहाँ से बुलाया और ये भी कुछ कहना चाहते। जी आपका नाम क्या है? सुमैया मुबारक। तो आप किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ स्कूल में? हमारे स्कूल में जगह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी जो क्लासेस है काफ़ी क्लासेस मिस भी हो जाती है। कई कबार जब बारिश होती है तो पानी अंदर आता है, फिर हमें उसकी भी प्रॉब्लम होती है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी जो न्यू बिल्डिंग है इसे जल्द से जल्द जो है काम में लाया जाए और ताकि हम अपनी नई क्लासेस जो है वहाँ पर ले सकें। प्रॉब्लम आ रही है आपको? हमें प्रॉब्लम है कि हमें बिल्डिंग तो बनी हुई है लेकिन ये बहुत सालों से पुरानी बिल्डिंग है। इसमें से अंदर पानी आ रहा है और बिल्डिंग हमारी बनी हुई है लेकिन उसका काम नहीं कर रही, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारी बिल्डिंग का जल्द से जल्द काम किया जाए और जो हमें दिक्कत हो रही है क्लास देने में और वो सही से दे पाए हम। इस हमारे साथ मौजूद हैं मुकामी सरपंच यहाँ की जैतूना जी। इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुश्किलात उठानी पड़ती हैं यहाँ के बच्चों को और ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाई गई थी तो क्यों नहीं कंप्लीट हो। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया, अपना बताइए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जैतूना सरपंच इलाका वलीवार से बोल रही हूँ। जो हमारा ये हाई गर्ल्स स्कूल है, यहाँ इस स्कूल में हमारी बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे हैं और इस बिल्डिंग की वजह से हमारे बच्चियों और बच्चों को बहुत ही सफ़र करना पड़ता है, हमारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। मैं डीसी गांधरबल से और इंतज़ामिया कमेटी से और सबसे ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, क्या हमारे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कोई हक़ नहीं है। हमारे यहाँ अगर गुज्जर और पहाड़ी, हमारा यहाँ 200-300 बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है तो उन बच्चों को इतनी परेशानी है, बारिश में भी बाहर, धूप में भी बाहर हमारे बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। आपने जब इंतज़ामिया से बात की इस हवाले से तो उनकी तरफ से क्या कुछ
रद्द अमल रहा? बस जब भी मैं डीसी साहब के पास गई, मैंने यहाँ लाया इसको, ये जब भी हमारे सीओ साहब आए, कोई भी साहब आया, मैंने स्कूल में लाया और उनको दिखाया। मैंने बोला हमें ये बिल्डिंग कंप्लीट करके दे दो। 10 साल से बिल्डिंग इसी तरह पड़ी हुई है। 10 साल से ये बिल्डिंग जब बनाई है, रमसा की तहत ये बिल्डिंग हमारी बनी थी, उसके बाद किसी ने इस बिल्डिंग की तरफ नहीं देखा। लोगों की तरफ से कि इंतज़ामिया कमेटी को, ख़ास करके डीसी गांधरबल को, कि हमारी बिल्डिंग का कुछ ना कुछ किया जाए। और भी यहाँ पे हमारे साथ मुकामी यहाँ के बाशिंदे भी हैं, समाजी कारकुन भी, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सईद मुबारक है, मैं सोशल वर्कर हूँ। और नज़ाकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हर वक्त आप इन मामलों में पहल करते हैं। आज फर्स्ट टाइम हमारी इस बिल्डिंग का मामला जो आया, तो इस हवाले से अगर देखा जाए, आपने खुद यहाँ पे देखा है कि रमसा की तरफ से जो बिल्डिंग बनी है, एजुकेशन की तरफ से लाखों का पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो पैसा ही बेकार है। कि जैसे अगर हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से एक एजुकेशन पर एक मेहनत की जाती है कि बेटर से बेटर किया जाए इसको एजुकेशन के हवाले से, लेकिन अगर हम वहीं पर वो चीज़ देखेंगे कि जो हमारी तामीर की गई हुई है बिल्डिंग, या बहुत सारे स्कूल भी ऐसे हैं जो ऐसे खस्त खाला पड़े हुए हैं, और जो हमारा ये कंडी इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे देखा जाए तो एजुकेशन के हवाले से जो रमसा के थ्रू ये बनी हुई है, बिल्कुल 2014 से बनी हुई है। हमारे बच्चे बारिश की वजह से बाहर कभी बैठना पड़ता है, और इनको कोई भी यहाँ जगह नहीं है, कभी कंप्यूटर लैब में उनको घुसना पड़ता है। यहाँ पर बहुत रोल हो के यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल जो है, यहाँ एक बहुत ही बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत मुश्किलात कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी मैडम ने भी आगे बहुत इसको पैगाम आगे तक पहुँचाया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हो रहा है। एजुकेशन के हवाले से बहुत ही ढीला काम यहाँ पे हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर लाखों का या करोड़ों का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कम से कम उसको कहीं सही सतह पर इस्तेमाल किया जाए। इंतज़ामिया से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? हमारी इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है, और हुकूमत से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसके ऊपर तवज्जो की जाए, इसको जल्द अज जल्द रिपेयर किया जाए। हमारे जो बच्चे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अब धूप का मामला है, बारिश का मामला है, जो मुश्किलात उन पर आ रही है, तो वो हल हो जाए, हमारे बच्चे इसमें आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और जो बहुत ही ये कंडी इलाका गरीब लोग हैं, कम से कम यहाँ पर भी इनके सही इंतज़ाम किया जाए। इमाम साहब भी पहुँचे हैं, ये बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुश्किलात हैं आपको यहाँ पर। जी सर, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, इसमें काफ़ी बच्चों की तादाद है, अव्वल से लेकर 10th तक बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का जो इस हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। लेकिन हमारे पास बिल्डिंगें मौजूद हैं, ये नई बिल्डिंग है, लेकिन ये अनकम्प्लीट है, ये बैठने के काबिल नहीं है, ये बिल्कुल हस्ता खाल छोड़ी हुई है। तो हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए। और मुश्किलात हैं आपकी स्कूल की यहाँ पर? सर, हमारी मुश्किलात ये बिल्डिंग ये पिछले 10 साल से बनी हुई है, तो आप खुद ही देखिए उसके हालात क्या है। हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, मतलब बिल्डिंग जो है फिट नहीं हुई। किस ठेकेदार ने बनाया, किस ने बनाया, हमने उस टाइम में नहीं जाना, लेकिन हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट को बोला। यहाँ बैठ के प्रोग्राम लगता था, पिछले 3 साल से हम बैठ, मैडम जी जो डीसी मैडम आती थी, उसको हमने यहाँ लाया, उसने सबको देखा, उसने भी हमारी फाइलें ली, लेकिन पता नहीं फिर आगे पहुँची नहीं, गवर्नमेंट ने उठाई नहीं। क्या मसला है? हमारी मैडम जो सरपंच है उसने भी काफ़ी कोशिश की, लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की, यहाँ की जो पंच बाड़ी थी उसने भी, सरपंच बाड़ी ने कोशिश की, लेकिन इस वक्त ये हमारी जो बिल्डिंग है तो ये नाकाम ही ना फिट रही है। जब इस हवाले से हमने चीफ एजुकेशनल ऑफिसर गांधरबल से बात की, उनका कहना था कि रमसा के तहत बनाया गया था इस इमारत को, लेकिन स्कीम बंद होने के कारण मजीद काम न हो सका, और ये भी यकीन दिलाया कि इस इमारत को जल्द से जल्द किसी प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा। दीजिए अपने मेज़बान सईद नज़ाक खलीफा को इजाज़त। अल्लाह ने चाहे एक और स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।